हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाई डायग्राम। तो देखिए, हमने जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट बनाई है उसमें हम अभी तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डिस्कस कर रहे थे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और रेक्टेंगुलर डायग्राम को डिस्कस किया था, यानी 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल डायग्राम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सर्कुलर डायग्राम्स की बात करेंगे। तो सर्कुलर डायग्राम्स में जो यूज़ होता है वो हमारा पाई डायग्राम कहलाता है। तो पाई डायग्राम क्या होता है? देखिए, हमारे पास कोई भी फैक्टर है, हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो उस फैक्टर के हमारे पास क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे भाई, एक सर्कल में सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करके रिप्रेजेंट कर लें। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे भाई, जो मैग्नीट्यूड होगा कंपोनेंट का, जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सर्कल के सेक्टर्स को डिवाइड करेंगे। अब देखिए, सर्कल के सेक्टर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब जैसे सपोज ये एक सर्कल है, अब हमें पता है भाई इसके सेंटर पे जो सेंटर एंगल होगा सर्कल का वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो हमने क्या करना है भाई, जो हमारे पास फैक्टर है उसके कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सब फैक्टर्स कहेंगे, उन सब फैक्टर्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स डिफाइन कर लेंगे। भाई एक अगर फर्स्ट कंपोनेंट है तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए एंगल कितना होगा, सेकेंड कंपोनेंट के लिए एंगल कितना होगा। तो सपोज अब क्या हुआ भाई, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए एंगल 90 डिग्री का आया, तो एक सेक्टर हम बना लेंगे इस तरह से 90 डिग्री पे इस सर्कल को हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा एक सेक्टर बन गया। देखिए, इस सेक्टर को अगर मैं इस तरह से सेट कर दूं तो ये मेरा एक सेक्टर है। तो ये सेक्टर मेरा क्या करेगा, उस फर्स्ट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, फैक्टर्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो उन कंपोनेंट्स को फर्दर हम क्या कर सकते हैं, सेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सेक्टर्स में जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम हमारा क्या कहलाएगा, पाई डायग्राम कहलाएगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है भाई, कैसे हम इन सेक्टर्स के एंगल को निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे और कैसे फिर उन्हें ड्रॉ करेंगे। बाकी प्रोसीजर शेडिंग जैसे हम कर रहे हैं भाई, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए शेडिंग कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजर वही रहेगा जैसे हम बार डायग्राम में कर रहे थे या रेक्टेंगुलर डायग्राम में कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, जब हम सेक्टर एंगल की बात करते हैं तो हमारा जो सेक्टर एंगल होगा, ये सेक्टर एंगल होगा, जैसे हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, अपने सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हर सेक्टर का एंगल हमें फाइंड करना है। तो हर सेक्टर का एंगल कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सेक्टर एंगल इज इक्वल टू इंडिविजुअल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर। इस तरह से हम इसे मेंशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। जिस तरह से देखिए हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं भाई, 100 से यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी को, तो हमें परसेंटेज मिलेगा कि भाई इंडिविजुअल ने क्या परसेंट स्कोर किया है टोटल में से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फैक्टर की टोटल मैग्नीट्यूड हमें नोन होगी और उस फैक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल स्कोर भी हमें नोन होगा। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के सेक्टर को निकालने के लिए, उसका सेक्टर एंगल निकालने के लिए उसका इंडिविजुअल स्कोर और टोटल स्कोर के बीच का रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उस रेशियो को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सपोज क्या हुआ भाई, सपोज आपका ये जो इंडिविजुअल स्कोर है वो सपोज फर्स्ट कंपोनेंट का 90 है और ओवरऑल स्कोर क्या है, 360 है, और इसे हमने क्या करना है, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेक्टर एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा सर्कल होगा उस सर्कल में हम 90 डिग्री यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे और इस 90 डिग्री को यहाँ पे हमें मेंशन भी करना होगा। हमें पता होना चाहिए कि सेक्टर एंगल का सेक्टर कितना है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमें सिर्फ ये डेटा गिवन है, सिर्फ ये डायग्राम हमें गिवन है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ भाई रूल। तो इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, आपको याद रखना होगा। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पाई डायग्राम को डिज़ाइन करते हैं, या अगर हमें पाई डायग्राम गिवन है तो उसमें से गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए ये एग्जांपल हमें गिवन है, इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली को हमने पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर के हमें फर्दर कंपोनेंट गिवन है। तो देखिए एक्सपेंडिचर हमारा फैक्टर है जिसको हमने पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इस फैक्टर के फर्दर हमें सब फैक्टर्स गिवन है। तो अब इसे पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी कंपोनेंट हमें गिवन है इन कंपोनेंट के लिए सेक्टर एंगल आइडेंटिफाई करना होगा कि हर कंपोनेंट के लिए पर सेक्टर क्या एंगल बनेगा। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम सेक्टर एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए टेबल की हेल्प से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन टेबल हम बना लेंगे। तो इस तरह से सपोज़ ये हमने क्या कर लिया, फर्स्ट कॉलम में कंपोनेंट्स ले लिए, सेकंड कॉलम में इन कंपोनेंट्स का स्कोर हमने डिफाइन कर लिया, और लास्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, सेक्टर एंगल। इस तरह से हम सेक्टर एंगल डिफाइन कर लेंगे। तो देखिए कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट हमारा फूड है, सेकंड कंपोनेंट क्लॉथिंग है, देन बिल्स एंड देन मिसलेनियस। तो देखिए फूड का जो स्कोर है वो 4000 हमें गिवन है, देन क्लॉथिंग का स्कोर 3000, 2000 एंड 3000, इस तरह का स्कोर हमें यहाँ पर गिवन है। तो अब देखिए ये कैलकुलेशन हमें करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टोटल स्कोर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट हमें गिवन है उन स्कोर्स का टोटल स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए टोटल स्कोर यहाँ पे आएगा हमारा 12,000, यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो ₹12,000 हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हर कंपोनेंट के लिए सेक्टर एंगल को डिफाइन करना है। तो देखिए पहले कंपोनेंट के लिए सेक्टर एंगल का फॉर्मूला क्या था, इंडिविजुअल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो हम इसे करेंगे यहाँ पे देखिए 4000 इंडिविजुअल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर, दैट इज 12,000 इंटू 360 डिग्री। तो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 120 डिग्री। ये कैसे आया भाई, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, और ये 4 हमारा 3 से कैंसिल आउट हुआ, तो 1/3 360 डिग्री का 1/3 हमारा 120 डिग्री आया। इसी तरह से सेकंड जो कंपोनेंट है हमारा क्लॉथिंग। तो क्लॉथिंग के लिए जो स्कोर आएगा वो आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। तो ये स्कोर कितना आएगा, देखिए ये आ गया आपका 4 टाइम्स, ये कैंसिल आउट होगा, तो 360 डिग्री को 4 टाइम्स हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 90 डिग्री। इसी तरह से ये स्कोर हमारा 2000 डिवाइडेड बाई 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये 6 से 36 टाइम्स हमारा क्या होगा 60 डिग्री, यानी ये एंगल बिल्स के लिए हमारा एंगल 60 डिग्री आया। सिमिलरली ये जब हम 3000 डिवाइडेड बाई 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 360 ये करेंगे तो देखिए ये और ये हमारा सेम है, तो यहाँ पे ये एंगल क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ पे क्लॉथिंग के लिए स्कोर क्या था 3000 था, मिसलेनियस का भी स्कोर 3000 था, तो दोनों का एंगल भी क्या आएगा सेम आएगा। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इन एंगल का सम निकाल लोगे। तो इन एंगल का सम क्या आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे एंगल का सम 360 डिग्री नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने कहीं पे फॉर्मूले में गलती की है या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम सेक्टर एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, सर्कल्स में इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे सर्कल तो परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, सपोज इस तरह का सर्कल आपका बन रहा है। तो अब देखिए पहला फैक्टर हमारा फूड है और फूड का एंगल हमारा कितना है 120 डिग्री है। तो अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं इसे तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा सेंटर होगा। अब हमें पता है सेंटर पे कितना रहना है 360 डिग्री का एंगल रहना है, तो मैंने एक लाइन इस तरह से बना ली। अब यहाँ पे देखिए ये 120 डिग्री है, तो ये मेरा क्या होगा अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल मैं ले लेता हूँ मैनुअल, तो इस तरह से लूँगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा 120 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो ये
120 डिग्री आप यहाँ पे मेंशन भी करेंगे और ये हमारा क्या करेगा, फूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आपके कंपोनेंट कम हैं तो आप यहाँ पे उनको लिख सकते हो, जैसे इस सेक्टर में मैं क्या लिख दूंगा, फूड लिख दूंगा। अगर आपके कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसे नोट कर लेता हूँ फूड। तो ये सेक्टर मेरा फूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्लॉथिंग है। क्लॉथिंग हमारा 90 डिग्री पे है, तो ये मैं इस तरह से ऐसे कर लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लॉथिंग को रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से। देन अगेन क्या है, एक एंगल हमारा फिर देखिए 90 डिग्री का है इसमें। ये 90 डिग्री हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 120 डिग्री हमने रिप्रेजेंट कर लिया, 90 डिग्री हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब बचे हैं 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस 90 डिग्री को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये सीधा सीधा इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ। तो ये 90 डिग्री हमारा किसे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे भी मैं 90 डिग्री मेंशन कर दूंगा। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा मिसलेनियस को। तो यहाँ पे मैं मिसलेनियस इस तरह से लिख लेता हूँ। तो अब बचा कितना, ये हमारा 60 डिग्री, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने पाई डायग्राम को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पाई डायग्राम कैसे हम बनाएंगे ये समझ में आ गया होगा। अब अगर क्या होता है भाई, प्रॉब्लम आती है, आपको पाई डायग्राम गिवन होगा और आपसे इंडिविजुअल स्कोर पूछा जाएगा। आपको क्या गिवन होगा, पाई डायग्राम इस तरह से गिवन होगा, आपको एंगल मेंशन होंगे और टोटल स्कोर आपको गिवन होगा। जैसे यहाँ पे कह देगा भाई ये हमारा पाई डायग्राम है और जो टोटल स्कोर है या टोटल एक्सपेंडिचर है, वो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 12,000 रुपीज़ है। तो बताओ भाई फूड में कितना एक्सपेंडिचर हुआ। तो फूड के एक्सपेंडिचर निकालने के लिए देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है सेक्टर एंगल। तो सेक्टर एंगल इज इक्वल टू, हमने डिफाइन किया था इंडिविजुअल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो उसी तरह का फॉर्मूला है। परसेंटेज में 100 की जगह पे क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो अब आपको इस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या होगा, पाई डायग्राम गिवन होगा। पाई डायग्राम में इस तरह से आपको दे देगा भाई, टोटल स्कोर आपको दे दिया जाएगा और जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका एंगल आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाएगा। अब आपसे पूछा भाई टोटल स्कोर इतना है तो फूड का स्कोर बताइए, फूड का एक्सपेंडिचर बताइए भाई, फूड में कितना एक्सपेंडिचर करती है वो फैमिली। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है भाई, अब क्लियर हो गया, हमें फूड का इंडिविजुअल स्कोर निकालना है। तो इस फॉर्मूले से देखिए इंडिविजुअल स्कोर यानी एक्सपेंडिचर ऑन फूड। एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक्टर एंगल मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप वैल्यूज़ रखोगे, अब सेक्टर एंगल कितना है, फूड का सेक्टर एंगल है 120 डिग्री, टोटल स्कोर है 12,000 और नीचे हमारा कितना रहना है, 360 डिग्री रहना है। तो देखिए डिग्री से हमारे डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 3 जा 36, तो ये 123 जा 360 डिग्री। तो डिग्री से डिग्री हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर की फॉर्म बचेगी, रुपीज़ में होगी जो। तो इस 3 से हम 12,000 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000 रुपीज़ ओनली। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्कोर को डायग्राम को देख के इंडिविजुअल स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपसे हर कंपोनेंट का एक्सपेंडिचर पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम पाई डायग्राम को डेवलप करेंगे और कैसे पाई डायग्राम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।